गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग वही पार्ट 6 लिंग का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और थोड़े से मैं रिवीजन आपको समानार्थी शब्द हैं उसका भी थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ के समझ के करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए काम शुरू करें हम लोग अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग काम बेटा। सबसे पहले हम लोग डालेंगे डेट, आज 7 है 10/20/20। यहाँ है CW और रिवीजन, ये हमारा रिवीजन। चैप्टर नेम 6th चैप्टर और लिंग। हम लोग मैंने कहा ना उचित विकल्प करेंगे, ठीक है। उचित विकल्प पर सही, सही यानी टिक का निशान लगाइए। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला हमारा है लिंग। लिंग के भेद होते हैं। नंबर 1 हमारा ऑप्शन है एक, ठीक है। तो बताना है कि कितने भेद होते हैं लिंग के, एक या 2 होते हैं या फिर वो 3 होते हैं। ये आपको अभी मुझे लिख के दिखाना है। जो सही है उस पर टिक लगा देंगे, हाँ। और क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ टिक लगा देंगे। अगला है हमारा मौसा जी। हम लोग कहते हैं ना मौसा जी, तो ये मौसा जी कौन सा शब्द है? मौसा जी शब्द है, कौन सा है ये आपको बताना। क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है? यानी मौसा जी जो हैं वो क्या हमारे स्त्री हैं या फिर पुल्लिंग? पुल्लिंग और या कोई नहीं। 3 ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। अब हमारा आया नंबर 3, गाती है। गाती है क्रिया का लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग या कोई नहीं। यानी क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या इन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग बॉक्स बना लें और इसी में हम अपना टिक लगाएंगे जो सही होगा। नंबर 4 हमारा होगा जिस शब्द से पुरुष जाति, पुरुष यानी आदमी, वो जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं ना, पुरुष कहा जाता है। पुरुष जाति का
बोध, बोध होता है, बोध होना यानी ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? हमें जिस शब्द पर पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, वह कौन सा शब्द कहलाता है? क्या होगा? पहला देखिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या फिर दोनों। तो जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, या स्त्रीलिंग या दोनों। तो जो इसमें सही है उसमें टिक लगाना है बेटा। इसके अलावा मैं आपको कुछ समानार्थी शब्द भी करा रही हूँ, ठीक है? इसको भी आप समझ के करिएगा। तो ये जो हमने उचित विकल्प किया है ना, तो उसको आप लोग पढ़ के अच्छे से समझ के करिएगा। और अब मैं आपको ये समानार्थी शब्द भी थोड़े से कराना चाह रही हूँ, ठीक है बेटा? तो थोड़े से समानार्थी शब्द अभी हम करेंगे। चलिए काम शुरू करें बेटा अपना। तो बेटा अब थोड़े से हम समानार्थी शब्द भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला हमारा वर्ड है बेटा बालक। बालक को क्या क्या कहा जाता है? बालक के अलावा भी छोटे बच्चों को और क्या क्या कहा जाता है? तो वो दो वर्ड यहाँ पे हमें लिखने हैं। अगला वर्ड हमारा माता। माता यानी मम्मी जो होती है हमारी, तो उनको माता को हिंदी में और क्या क्या कहा जाता है? ये दो वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर थर्ड हमारा दोस्त। आपके भी दोस्त होंगे ना, तो दोस्त को और क्या क्या कहा जाता है वो आप यहाँ पे दो वर्ड लिखेंगे। दोस्त को, दोस्त के अलावा और भी क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे लिखना है। अगला हमारा है मोर। मोर, अब मोर को क्या कहा जाता है? मोर के अलावा और भी शब्द उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, उसको यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट है बादल। बादल, अब बादल के दो समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। नंबर 6 चांद। यहाँ पे चांद का दो समानार्थी शब्द हमें लिखना है, ठीक है? सबके दो दो समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। मैं आपको आप बेटा होमवर्क बता रही हूँ। होमवर्क में हमें हिंदी लिटरेचर का पाठ 5, 6 और 7 खूब अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अब आप लोगों के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो उसको आप बहुत अच्छे से सारे एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के लर्न कर लीजिएगा, ताकि आराम से पेपर हम कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए पाठ 5, 6, 7 याद करिए। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हिंदी लिटरेचर में, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी न हो। हिंदी लिटरेचर में, ठीक है? हिंदी लिटरेचर के चैप्टर 5, 6, 7 बहुत अच्छे से लर्न करना है और उसको
याद करके आपको पेपर देना है, ठीक है। तो बेटा अब बेस्ट ऑफ लक, आपका कल से पेपर शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे से पेपर करिएगा और पढ़ के समझ के बहुत अच्छी से राइटिंग में करिएगा। तो बेटा ये हमारा जो रिवीजन था ये कंप्लीट हुआ है, और हिंदी लैंग्वेज का रिवीजन है क्योंकि थोड़ा टफ पड़ रहा था तो मैंने इसका रिवीजन आपको करवाया है। बाकी हिंदी लिटरेचर तो बहुत ईजी है ना, क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना। और कल से तो पेपर आपके शुरू हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिएगा, पढ़ के करिएगा बेटा, ठीक है। और एक बात है, राइटिंग अपनी अच्छी रखिएगा ताकि हम लोगों को भी समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।